हेलो दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि फिल्मी लोग वाकई में फिल्मी होते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ फिल्मी से मतलब झूठ से है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे सिक्स पैक एब्स वाले हीरो जो स्क्रीन में आपको इंस्पायर करते हैं, दरअसल होते हैं ये मोटे। कैसे जो हीरो आपको आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, आखिर उनकी सच्चाई क्या होती है। आज हम आपके सामने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की नकली दुनिया को एक्सपोज करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो फिल्मों में सिक्स पैक एब्स दिखाए जाते हैं ना, असल में इनकी सच्चाई क्या है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि ये हीरो यानी हमारे फेवरेट हीरो ये इतने फिट होते हैं और न जाने कितनी मेहनत करते होंगे जिम में। लेकिन जरा दिमाग के घोड़े को शांत रखिए और इनकी सच्चाई को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनकी सच्चाई तो कुछ और ही है। जी हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसे कई कपड़े मिलते हैं जहाँ पर कि मोटे से मोटे हीरो को फिट दिखाया जाता है, और कई पतले हीरो जो दिखने में बड़े ही अजीब से लगते हैं उन्हें भी बॉडी बिल्डर बना दिया जाता है, और आप जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं वाह क्या फिटनेस है यार। दोस्तों, अब बात करते हैं बाहुबली में सांड से लड़ने वाले सीन के बारे में। बाहुबली फिल्म के सांड वाली सीन की सच्चाई भी तो जान लीजिए। भल्लाल देव ने किस तरह से हम सभी की आंखों में धूल झोंक दिया। गाइस, फिल्म बाहुबली द बिगनिंग को रिलीज हुए आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। फिल्म के वीएफएक्स, डायलॉग, सेट और एक्शन की जमकर तारीफ हुई थी। फिल्म के लिए दीवानगी ऐसी थी कि दर्शकों ने कई बार हॉल में जाकर ये फिल्म देखी। आज फिल्म के 4 साल पूरे होने पर हम आपको फिल्म से जुड़े एक बेहद ही रोमांचक सीन के बारे में बताते हैं। साल 2015 में बाहुबली का पहला पार्ट आया था। इस फिल्म में भल्लाल देव की सांड के साथ में लड़ाई दिखाई गई थी। हम आपको इस सीन की सच्चाई बताने जा रहे हैं, आखिर कैसे ये लड़ाई को परफॉर्म किया गया था। दरअसल इसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये सीन फिल्म के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक माना जाता है। इस सीन को शूट करते समय वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जिस सांड से भल्लाल देव लड़ते नजर आ रहे थे, असल में वो कुछ इस तरह था। देखिए, ऐसा दिखता है वो। जब सांड भागता हुआ भल्लाल की तरफ आता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। वो सांड असल में ऐसा दिखता है। भल्लाल ने पहले एक्शन किया, इसके बाद वीएफएक्स की सहायता से सीन में सांड को जोड़ दिया गया। भल्लाल ने पहले सिर्फ एक्शन किया, इसके बाद वीएफएक्स की सहायता से सीन में सांड को जोड़ दिया गया। इसी दौरान सांड के साथ में कटप्पा भी नजर आ रहे थे। कटप्पा के इस सीन की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। इसे भी वीएफएक्स के जरिए तैयार किया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिल्मों में जो ये किस सीन दिखाए जाते हैं वो क्या रियल होते हैं? चलिए, आज हम आपको इसकी भी सच्चाई बता देते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस हो गई है तो किसी को रियल में किस करने की क्या जरूरत पड़ेगी। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में तो रियल किस किया जाता है, लेकिन कुछ में ग्रीन नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, और बाद में हीरो का चेहरा वहां लगा दिया जाता है, जिससे कि आपको लगे कि मानो हीरोइन ने हीरो को गजब का किस किया है, और ये किसिंग सीन देखकर आप भी अंदर से खुश हो जाते हैं। खैर, ये कमाल है टेक्नोलॉजी का। दोस्तों, क्या आपको वो फिल्म याद है, मैंने प्यार किया? जी हाँ, उस फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री के बीच में एक किस सीन दिखाया गया था, लेकिन किस करने के लिए ना तो सलमान खान तैयार थे और ना ही भाग्यश्री, लेकिन फिर भी कमाल का किस सीन शूट किया गया। जानते हैं ये उस समय कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों, उस समय डायरेक्टर साहब ने दिमाग लगाया, दोनों के बीच में एक शीशा लगा दिया और दोनों ने शीशे को किस किया, और बाद में शीशे को एडिटिंग के जरिए हटा दिया गया, और ऐसा लगा कि मानो दोनों ने एक दूसरे को किस किया और किस करते करते एक दूसरे के साथ खो गए। वाह, क्या दिमाग लगाया डायरेक्टर ने, है ना? दोस्तों, आपको MS धोनी फिल्म तो याद होगी ही, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने गजब का एक्टिंग किया था। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। जी हाँ, कहते हैं कि इस फिल्म में कई रियल फुटेजेस थे, लेकिन चेहरा तो सुशांत सिंह राजपूत का था। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सब कुछ तामझाम बना के इतना परफेक्टली मैचेस कराए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये कमाल है जीएफएक्स का। जीएफएक्स की मदद से ये हो पाया था। जब धोनी की बैटिंग करते हुए फुटेज रियल फुटेज होती थी, वहां पर चेहरा सुशांत सिंह राजपूत का लगा दिया जाता था। आपको याद होगा कि जब MS धोनी फिल्म में यह दिखाया गया था कि धोनी बचपन में बहुत पतले थे, वहां पर भी आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे का ही सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बॉडी तो किसी दुबले पतले लड़के की थी। सोचिए कि आजकल किस तरह से शूटिंग की जाती है। सोचिए कि आजकल किस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। वाकई में ये कमाल की बात है।
दोस्तों, जानकारी के मुताबिक कई एक्टर फिल्म की स्क्रिप्ट सुने बिना ही फिल्म साइन कर देते हैं। उन्हें बस अपने एक्शन सीन से मतलब होता है, चाहे वो रॉ 1 में शाहरुख खान की कॉस्ट्यूम और एक्शन सीन हो, या फिर कभी अलविदा ना कहना में रानी मुखर्जी के चेहरे से रैशेस हटाने हो, या फिर बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा के चेहरे से पिंपल हटाना हो, या फिर सिंघम रिटर्न्स में दौड़ते हुए अजय देवगन के पीछे सूरज को दिखाना हो। ये सब कुछ विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही तो कमाल है। नहीं तो इतने बड़े बड़े सीन ऐसे परफेक्टली कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। बाहुबली 2 में ग्राफिक्स CGI का तालमेल। दोस्तों, आपको याद होगा बाहुबली का वो गाना जब बाहुबली और तमन्ना भाटिया एक बड़ी सी झील के किनारे गाना गाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना वो गाना भी, और ये पूरा का पूरा फिल्माइजेशन भी। कितना बढ़िया सिनेमेटोग्राफी था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमाल का सीन शूट कैसे किया गया। चलिए हम बता देते हैं आपको कि ये कमाल का सीन GFX की मदद से शूट किया गया था। जब हीरो आसमान से उड़ते हुए आ रहा था तो उसे अलग ही अंदाज में शूट किया गया। जी हाँ, आप देखिए कि कैसे ग्रीन स्क्रीन में इस गाने को शूट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई जंगल भी नहीं है, कोई झील भी नहीं है, फिर भी कितने बढ़िया तरीके से इस कमाल के सीन को शूट किया गया। गाइस, इसे ही कहते हैं कमाल की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बाहुबली के बाद बाहुबली 2 के कला निर्देशन की भी जिम्मेदारी संभाली थी साबू सायरियल ने। बाहुबली 2 के लिए उन्होंने अपनी सृजनशीलता को नया और वृहत आयाम दिया। वो बताते हैं कि बाहुबली एक बड़ा प्रोजेक्ट था। जब ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हमें पार्ट 2 में और भी चीजें करने की हिम्मत आ गई। इसीलिए पार्ट 2 के लिए मुझे बड़ा बजट और मटेरियल मिला। अधिकांश लोगों का सोचना था कि बाहुबली में कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब घोड़ा युद्ध में गिरता है तो वो असली नहीं होता है, ना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। हम उन घोड़ों को बनाते हैं ताकि उन्हें असली जानवर को बिना नुकसान पहुंचाए हम उन्हें दिखा सकें। हम लोग रियल लुकिंग ह्यूमन डमी बनाते हैं जिन्हें युद्ध में गिरते हुए और ऊंचाई से फेंकते हुए दिखाया जा सके। हमने बाहुबली 2 के लिए ऐसे हथियार भी बनाए जो कलाकार को बिना नुकसान पहुंचाए बिल्कुल असली दिखें। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि किसी भी फिल्म को बनाने में वाकई में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि सलमान खान की एक फुटेज, जी हाँ समझ गए आप, सलमान खान की फिल्म का सबसे अहम सीन होता है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है शर्टलेस सीन, जिसमें वो अपनी शर्ट उतारते हैं। उसी एक सीन पर तो सलमान खान के फैन फिदा रहते हैं। दोस्तों, सलमान ही हैं जिन्होंने बॉलीवुड हीरोज के लिए बॉडी बिल्डिंग की परंपरा की नींव रखी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आमिर से लेकर ऋतिक और यहाँ तक कि उनके धुर विरोधी शाहरुख को भी शर्ट उतारकर जबरदस्त बॉडी बनाने पर मजबूर होना पड़ा। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे में आपको पता चले कि सलमान खान के जिन 6 पैक एब्स के करोड़ों लोग दीवाने हैं, वो तो असल में भैया नकली है, तो ऐसे में झटका लगना तो स्वाभाविक है। जी हाँ, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि सच तो यही है। इसी बात का खुलासा किया फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट्स तैयार करने वाली कंपनी टाटा एलेक्सी से निकाले गए एक एम्प्लॉय ने। जी हाँ, उसने YouTube पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह सलमान की फ्लैट टमी को 6 पैक एब्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वाह यार, गजब की चीज है ये विजुअल इफेक्ट। वैसे गाइस, जब सलमान को पता चला कि फिल्म एक था टाइगर में डायरेक्टर कबीर खान ने उनके शर्टलेस सीन को ही एडिट कर दिया था, तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन करके उनसे कहा कि अगर फिल्म में उनका शर्टलेस सीन नहीं होगा तो उनके फैन निराश होंगे। इस वजह से ब्रांड सलमान की इमेज को भी धक्का लगेगा। यही वजह रही कि उस सीन में सलमान की फ्लैट टमी को 6 पैक्स ऐप में बदलने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया गया, और ये काम करने का जिम्मा टाटा एलेक्सी को मिला था। अब इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि कुछ साल पहले तक सलमान खान वास्तव में परफेक्ट बॉडी शेप के मालिक थे, लेकिन भाई उम्र भी तो बढ़ रही है और उम्र के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी तो होते ही होते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो में भी सलमान खान की टमी में एब्स का शेप भले ही क्लियर ना हो, लेकिन हाँ, उनकी टमी निकली हुई नहीं है बल्कि वो फ्लैट है। हालांकि इस समय उनके हेल्थ इशू को देखते हुए उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि वो असल में परफेक्ट 6 पैक एब्स को मेंटेन कर पाएं। लेकिन इस वीडियो के लीक होने से अब बॉलीवुड के दूसरे हीरोज की ऑन स्क्रीन फिटनेस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। पहले इस तरह की तकनीकी का यूज केवल हॉलीवुड में होता था, लेकिन अब बॉलीवुड में भी इसका काफी स्कोप है। लेकिन आज हमने विजुअल इफेक्ट की इंपॉर्टेंस को आपको दिखा दिया। सो गाइस, ताकि आप भी समझ सकें कि फिल्में कैसे शूट की जाती हैं। वाकई में आजकल फिल्म मेकिंग एक अलग ही लेवल पर जा पहुंचा है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर अपनी कोई राय देनी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।